नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। ईरान इजराइल के बीच जंग का 9वां दिन है आज। ईरान में अब तक 657 लोगों की मौत हो चली है। लगातार हर दिन ईरान में होने वाली मौतों का यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहां पर युद्ध रुकने के लिए कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चेतावनियों का सिलसिला एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ अब बैठकों का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चला है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए टाइम दिया था कि 2 हफ्ते में वो कुछ करेंगे, 2 हफ्ते के बाद ईरान पर फैसला लेंगे, लेकिन अब नजर आता है कि बहुत जल्द वो फैसला ले लेंगे, क्योंकि बैठकों का सिलसिला तेज हो चला है। इसी बीच यहाँ पर लगातार एक दूसरे पर जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं वो भी बहुत तेज होते नजर आ रहे हैं। लोगों की मौत हो रही है, 657 लोगों की मौत ईरान में अब तक हो चली है और आज 9वां दिन है। 9 दिन के अंदर 657 लोगों की मौत हुई है। हजारों लोग जो हैं वो घायल हैं, 1000 से ज्यादा भी लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और उसके बाद लगातार यहाँ पर आने वाले वक्त में ये हमले और तेज हो सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर रणनीतियां बनाई जा रही हैं, बैठकें जिस तरीके से देखे जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पूरे इस युद्ध को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं, उसके बाद रूस जो है वो अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। तो ऐसे में अब ये युद्ध केवल इजराइल और ईरान के बीच नहीं है, बल्कि इजराइल और ईरान के बीच में होने वाला ये युद्ध ये दूसरे देशों की वजह से और अधिक बढ़ सकता है। मध्यस्थता की कोई भी आसार दूर दूर तक इस वक्त तो नजर आ नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, इससे अब यही लगता है कि मिडिल ईस्ट में ये आग जो है वो भड़कती ही नजर आएगी और ये आग की तपिश जो है आसपास के कई कंट्रीज को अपनी चपेट में जरूर लेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल के दामों में जिस तरीके से बदलाव देखा गया है उससे कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर इंपैक्ट पड़ने लगा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, ईरान इजराइल युद्ध तेज होता जा रहा है, मरने वालों के आंकड़े हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। ईरान में 657 लोगों की मौत हो चली है, 9वां दिन है, हमले लगातार तेज हो रहे हैं और अभी ये शांत होने के आसार तो दूर दूर तक नहीं है। देखिए पिंकी, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से लगातार ये युद्ध जो है वो रूप ले रहा है, तो अपने आप में ये लगता है कि ये मामला जो है वो और तूल पकड़ेगा और कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान का ये युद्ध जो है वो और भयंकर शक्ल ले सकता है। आप सोचिए कि लगभग 700 के करीब लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें बड़ा नुकसान जो है वो ईरान को उठाना पड़ा है। हालांकि इजराइल में जो है लोगों की मौत कम हुई है, मगर ईरान भी पीछे नहीं है। लगातार नुकसान पहुंचाने में, हमला करने में तमाम जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या क्लस्टर मिसाइल्स हैं उसका इस्तेमाल करके जो है वो इजराइल पर हमले कर रहा है। मगर जिस तरीके से हालात बने हैं, अपने आप में चिंता का विषय ये है कि अगर ये युद्ध नहीं रुका और अमेरिका की इसमें एंट्री हुई, अगर इसमें रशिया की एंट्री हुई, तो फिर आगे क्या होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है वो पूरा कहीं ना कहीं अब युद्ध की चपेट में आने के आसार जो है वो बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, और चारों तरफ जिस तरीके से माहौल इस वक्त नजर आ रहा है बेहद चिंताजनक है। यहाँ पर बैठकों का सिलसिला, चेतावनियों का सिलसिला देखा गया है, उसके बाद बैठकों का सिलसिला तेज हो चला है। और ये केवल युद्ध जो है वो सिर्फ इजराइल और ईरान में नहीं, बल्कि युद्ध जो है आसपास की जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो रही है उससे ज्यादा भड़कता नजर आ रहा है। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने, उसका रुख करेंगे अजय। बीती रात इजराइल ने बड़ा हमला किया, 15 फाइटर जेट ने हमला बोला। इजराइल और ईरान की 3 मिसाइलें लॉन्च साइट तबाह कर दी गई। ईरान की 3 मिसाइल लॉन्च साइट तबाह कर दी गई है, इजराइल ने दावा किया है। इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान की 3 मिसाइल लॉन्च साइटों को तबाह कर दिया गया है, क्योंकि इजराइल जो टारगेट यहाँ पर तय करता है उसके बाद अटैक करता है, वो सीधा उन्हीं टारगेट्स पर अटैक कर रहा है जहां पर बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचे और युद्ध की हालत में ईरान पहुंच ही ना पाए। युद्ध जैसी स्थिति में पूरी तरीके से ढेर हो जाए ईरान, और इसलिए पहले ही यहाँ पर इस तरीके से तबाही जो है इजराइल मचा रहा है। अगर देखा जाए अजय, ईरान के अब 3 मिसाइल लॉन्च साइट तबाह करने का दावा इजराइल कर रहा है, और जो इजराइल के टारगेट देखे जा रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से देखे जा रहे हैं कि युद्ध आगे बढ़ता है तो ईरान कुछ करने के काबिल ही ना बचे। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो इजराइल ने ये दावा किया है कि वो काफी नुकसान जो है वो ईरान को पहुंचा चुका है, और खासतौर पे जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चल रहा था, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता थी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर परीक्षण जो है कर सकता है, उस चीज को, परमाणु परीक्षण कर सकता है, उस चीज को लेकर जो है वो ये हमला जो है वो शुरू किया गया था। अब ताजा जानकारी देखें तो डिफेंस मिनिस्टर जो इजराइल के हैं उन्होंने दावा किया है कि ईरान पर जो हमलों के बाद जो है ईरान अगले
2 से 3 साल तक उसका जो परमाणु प्लान था उसको जो है वो नाकाम कर दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि ईरान पर किए गए हमलों में काफी नुकसान जो है उसके परमाणु केंद्र जो थे उनको पहुंचा है। हालांकि ईरान ने इस चीज को लेकर कहा था कि वो परमाणु बम जो है वो नहीं बनाने वाला था, मगर उसके बावजूद ये हमले हुए। जो जानकारियां मिल रही हैं, जो सूत्रों से मिली हैं, अमेरिका के पास जो जानकारियां थी, जो मोसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, जो उसको जानकारियां मिली थी, उसके मुताबिक ईरान के पास इतना यूरेनियम इकट्ठा किया जा चुका था कि उससे वो लगभग 8 से 9 बम जो है परमाणु बम बना सकता था। तो यही एक सबसे बड़ी चिंता का विषय था, और उसी के बाद जो है इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे और बड़ा नुकसान किया था। बिल्कुल बड़ा नुकसान किया था। अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोला है, तो ईरान भी लगातार यहां पर हमले तेज कर रहा है। ईरान के हमले से तेल अवीव में नुकसान पहुंचा है। बीती रात तेल अवीव पर हमला किया गया है। ईरान ने भी यहां पर बड़ा हमला बोला है जो है, और तेल अवीव को नुकसान पहुंचाया गया है। एक तरफ इजराइल दावा कर रहा है किस तरीके से ईरान को नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है वो तेल अवीव को टारगेट कर रहा है। हमले इधर से भी तेज हो रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है ईरान की तरफ से। लगातार ये हमले जो देखे जा रहे हैं, कितनी तबाही का दोनों ही कंट्रीज का अब तक अगर अनुमान लगाया जाए तो क्या नजर आता है अजय? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप देखें तो ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान की तरफ से लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। खासतौर पे तेल अवीव में ईरान की तरफ से जो है वो काफी हमले जो है वो अंजाम दिए गए हैं। तेल अवीव में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि तेल अवीव में मोसाद का जो हेडक्वार्टर है उसको नुकसान पहुंचाने का दावा जो है वो ईरान पहले कर चुका है, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अगर ये सिलसिला रुका नहीं तो यकीनन एक बड़ा नुकसान जो है हो सकता है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है, चिंता है कि अगर ये हमले रुके नहीं तो फिर ये विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध की ओर जो है वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए लगातार जो आप देखें तो कई देश जो हैं इस चीज को लेकर जो है वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में इस वक्त शांति हो जाए। मगर ईरान ना तो युद्ध में अब चुप बैठने वाला है, क्योंकि उसे काफी नुकसान हो चुका है। उसका जो मुख्य कार्यक्रम था परमाणु परीक्षण का, वो टल गया है, उसको नुकसान हुआ है, और कई साइंटिस्ट, उसके आर्मी चीफ और कई जनरल जो है वो मारे गए हैं। वहीं इजराइल की भी बात करें तो इजराइल भी साफ है कि अगर जब तक ईरान हमले बंद नहीं करेगा तो इजराइल भी इसमें चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल, इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा, और ऐसे में लगातार अटैक जो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं वो तो पूरी तरीके से कमर तोड़ने की दिशा में ही काम हो रहा है एक तरफ से ईरान का। और फिलहाल कुछ तस्वीरें आ रही हैं वो दिखाते हैं। यहाँ पर तस्वीरें जो है सामने आ रही है, जो हम देख पा रहे हैं, वाकई में आसमान में सिर्फ और सिर्फ दूर दराज तक यहाँ पर इधर से उधर से सिर्फ ये मिसाइलें और ये हमले जो हैं वही नजर आ रहे हैं। पूरा आसमान एक वक्त था जब सितारों से रात के वक्त जगमगाता था, लेकिन अब ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बाद यहाँ पर अटैक की हुई मिसाइलें ही नजर आ रही हैं जो जगमगा रही हैं आसमान में, और उसके बाद तबाही बन जा रही हैं। यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर जमींदोज हो रही हैं, इसी के साथ उन्हें बड़ा नुकसान लगातार पहुंच रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों से यहाँ पर लगातार इजराइल पर अटैक ईरान की तरफ से किया गया। इमारतों की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है, आग की लपटें नजर आ रही हैं, और हड़कंप पूरे इलाके में मचा नजर आ रहा है। कहीं पर एम्बुलेंस है, कहीं पर दमकल विभाग के कर्मी पहुंचे हैं, तो कहीं पर फोर्सेस पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें सिर्फ देखी जा रही हैं। ये देखिए किस तरीके से इमारतों में से धुआं निकल रहा है, आग की लपटें नजर आ रही हैं, और पूरे इलाके में हड़कंप जो है वो मचा हुआ नजर आ रहा है। तेल अवीव पर ईरान ने जो हमला किया उसके बाद यही हड़कंप देखा गया। ईरान इजराइल तनाव पर यहाँ पर लगातार ये जो तस्वीरें दोनों के बीच की आ रही हैं वाकई में हैरान कर देने वाली हैं। आप देखिए एक और बड़ी जानकारी, ईरान इजराइल तनाव पर सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है। ईरान पर इजरायली हमले की कांग्रेस निंदा करती है। ये कहा है इजराइल ने ईरान के संप्रभुता पर हमला किया, इजराइल के हमले में नागरिक जीवन की उपेक्षा है, ये सोनिया गांधी ने कहा है। तो ईरान और इजराइल के युद्ध पर अब सोनिया गांधी, बहुत लंबे अरसे के बाद मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ने किसी विषय पर कोई लेख लिखा हो या कोई टिप्पणी जो है वो की हो। अब ईरान इजराइल पर वो कह रहे कि इजराइल के हमले में नागरिक जीवन की उपेक्षा हुई। ईरान इजराइल तनाव पर उन्होंने लेख लिखते हुए यहाँ पर कहा कि ईरान और इजराइल तनाव बेहद चिंताजनक है। ईरान पर इजरायली हमले की कांग्रेस ने निंदा की है। अजय, बिल्कुल, सोनिया गांधी का लेख जो है काफी अरसे के बाद आया है, और कुछ दिन पहले तक ये अस्पताल में भी थी और वहां से 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज हुई हैं। मगर सोनिया गांधी ने निंदा ईरान के हमले की है।
ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो सियासी दल ऐसी चीजों से कोई भी कमेंट करने से बचते हैं, मगर सोनिया गांधी ने इस पे लिखा है। इस चीज को सोचकर, क्या सोचकर लिखा, ये कहीं ना कहीं उन्हें वही बता सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके परिणाम क्या होंगे, क्या चीजें होंगी, क्या इसमें सियासी कोई मतलब निकलता है, ये चीजें जो हैं वो यकीनन मायने रखती हैं। और इस पे आगे भारतीय जनता पार्टी या बाकी लोग क्या कमेंट करते हैं, इसे देखना होगा। बिल्कुल। और फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जंग के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि इजराइल को अमेरिकी मदद लेनी पड़ेगी। हम सीजफायर का समर्थन कर सकते हैं, ईरान पर 2 हफ्ते में फैसला लूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर 2 हफ्ते में मैं फैसला लूंगा, इजराइल को मदद लेनी पड़ सकती है हमारी, हम सीजफायर का समर्थन कर सकते हैं, ईरान पर 2 हफ्ते में फैसला लूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान क्या समझते हैं इससे अजय? एक तो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में ईरान पर फैसला लूंगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इजराइल को अमेरिका की मदद लेनी पड़ सकती है, तीसरी तरफ कह रहे हैं कि सीजफायर का समर्थन कर सकते हैं हम। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच में जो चल रही जंग है, उसमें इजराइल को, नेतन्याहू को ये लग रहा था कि जैसे ये जंग शुरू होगी और इसमें अगर इजराइल को ज्यादा नुकसान होता है तो अमेरिका तुरंत जो है उसकी मदद के लिए या फिर उसके समर्थन में खड़ा होगा। मगर अमेरिका की तरफ से भी बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मे बी जो लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव है उसे लेकर, और देश खासतौर पे मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो एक साथ जो एकजुट हुए हैं, रशिया की बात की जाए, चीन की बात की जाए, तो उसके बाद अमेरिका ने कहा है कि अभी 2 सप्ताह का समय जो है व्हाइट हाउस और लेगा इजराइल ईरान की जंग के बीच में। वो जानते हैं कि इस वक्त जो परमाणु हथियारों को लेकर जिस जंग को शुरू किया गया था, इजराइल ने जो दावा किया है कि वो अब खत्म हो गया है, तो ऐसे में यकीनन वो जो खतरा था वो तो टल गया है, मगर इजराइल के लिए खतरा टला नहीं है। क्योंकि अगर रशिया या चीन वो इजराइल को, ईरान को मदद देता है तो इजराइल के लिए काफी चिंता बन जाएगी। क्योंकि इजराइल पिछले लगभग 2.5-3 साल से पहले से जो है वो गाजा और हमास के साथ, लेबनान के साथ जो है वो युद्ध में चल रहा था। तो ऐसे में एक और कंट्री के साथ और बड़े देश के साथ इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उसमें कितने समय तक वो सर्वाइव कर पाता है, क्या वो ईरान को तबाह कर पाएगा उस लेवल पर कि युद्ध खत्म हो जाए, वो देखना होगा। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप है ये, यहाँ पर जिस तरीके से कह रहे कि इजराइल को हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है, तो बड़ा फायदा वो अपना पहले लेंगे, बड़ा फायदा अपना देखेंगे, उसके बाद ही जरा बराबर जो है वो मदद कहीं कर पाएंगे। और फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने है। ईरान इजराइल जंग पर ट्रंप ने एक और बयान दिया। यूरोप कभी भी जंग नहीं रुकवा सकता, ये कहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन की कोशिशें बेकार है। ईरान इन देशों से बात नहीं करना चाहता, ईरान सिर्फ अमेरिका से बात करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये कि ईरान सिर्फ अमेरिका से बात करना चाहता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बिल्कुल ठीक उसी तरीके से खुद को परोस रहे हैं कि सिर्फ अकेला मैं ही हूं इस दुनिया में जो शांति का दूत हूं, और मैं ही सिर्फ केवल शांति यहां पर करवा सकता हूं। और इस शांति के लिए आपको अनकंडीशनल कंडीशंस जो हैं, अनकंडीशनल सरेंडर आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो पूरा दमखम दिखाने के इस युद्ध में भी अब कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यूरोप कभी भी जंग नहीं रुकवा सकता, ट्रंप कह रहे हैं। अजय? हाँ, देखिए, बिल्कुल ट्रंप जो हैं बड़े अनप्रडिक्टेबल हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी भी तरह का स्टेटमेंट देते हैं, और चाहे वो भारत पाकिस्तान में शांति की बात को लेकर हो, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, प्राइम मिनिस्टर को लेकर हो, पाकिस्तान को लेकर हो, तो वो कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं। तो इस बार भी उन्होंने टिप्पणी की है। कुछ समय पहले तक इजराइल को पूरा समर्थन दिया, उसके बाद इजराइल की मदद के लिए पीछे हटे, और अभी भी बात करें तो ईरान को उन्होंने जंग रोकने की बात की थी, तो ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका युद्ध में आया तो ईरान अमेरिका पर भी हमला करेगा। उसके बाद ट्रंप का भी ये स्टेटमेंट आया है कि ईरान जो है वो उनसे बात नहीं करना चाहता, वो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के साथ वो सिर्फ बात करना चाहता है अमेरिका से। अब ये तो समय बताएगा। ईरान जिस तरीके से इस वक्त अमेरिका पर खफा है, उसके पीछे अगर आप देखें तो उसके पीछे की वजह बड़ी साफ है। ईरान जानता है कि अमेरिका जो है उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो है वो पहले से जो है आपत्ति जता चुका था, और अमेरिका नहीं चाहता था, इसीलिए ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल को जो है वो अमेरिका ने मदद दी है। यही वजह है कि आप देखें तो ईरान जो है वो खफा है, और ईरान भी अभी अमेरिका की कोई बात मानने को, ट्रंप की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है।
बिल्कुल अजय, और फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिस तरीके से अमेरिका यहां पर एक बार फिर शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा है, देखना ये होगा कि ईरान क्या वाकई में ऐसा करता है क्या वाकई में अमेरिका के सामने सरेंडर करता है क्या। ईरान इजराइल की जंग में अब तानाशाह ट्रंप जो कूदे, नेतन्याहू को किम जोंग ने धमकी दे डाली है यहाँ पर, और ये मानवता के खिलाफ माफ न करने वाला क्राइम किया जा रहा है। ये नए व्यापक युद्ध की ओर धकेल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अमेरिका और पश्चिमी ताकतों पर भी नजर है। अब देखिए, किम जोंग ने यहाँ पर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को ही चेतावनी दी है और कहा है कि ये नए व्यापक युद्ध की ओर धकेल रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अमेरिका और पश्चिमी ताकतों पर भी नजर बनाए हुए हैं। ईरान इजराइल की जंग में अब यहाँ पर ट्रंप और नेतन्याहू को किम जोंग धमकी देते नजर आ रहे हैं। अजय, किम जोंग भी चेतावनी दे रहे हैं, वो भी लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो दे रहे हैं। रूस की तरफ भी प्रतिक्रियाएं लगातार जो है वो सामने आ रही हैं। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जो चेतावनियां हैं, ये चेतावनियां यहाँ पर युद्ध रुकवाने की दिशा में तो काम करती नजर आ नहीं रही हैं, बल्कि इन चेतावनियों के बाद आग जो है वो और भी ज्यादा भड़कती जा रही है। देखिए, बिल्कुल ये पहले दिन से साफ था कि इजराइल के हमले के बाद अमेरिका का हस्तक्षेप कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि इजराइल इनडायरेक्टली जो है वो अमेरिका के समर्थन के बाद हमला उसने किया था। तो इसीलिए अगर आप देखें तो ईरान क्योंकि इस वक्त विक्टिम है, तो तमाम जो कंट्रियां खासतौर पे ईरान के साथ लगती हैं, चाहे वो बात की जाए किम जोंग की बात की जाए, चीन की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, वो लगातार इस वक्त हमलावर अमेरिका पर हैं और इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान को बेशक अमेरिका ने न्योता दिया था और पाकिस्तानी आर्मी चीफ वहां गए थे, मगर जब बात यहाँ की कंट्रीज की आएगी, एक साथ जुड़ने की आएगी मिडिल ईस्ट की, तो उसमें आप देखेंगे चाहे वो इराक हो, चाहे वो लेबनान की बात की जाए या बाकी जो कंट्रीज हैं जो इस इलाके में आती हैं, मिडिल ईस्ट में आती हैं, वो तमाम जो है एक साथ होंगे, अमेरिका के साथ खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, और फिलहाल यहाँ पर चेतावनियों का सिलसिला जोरों पर देखा जा रहा है। इसके बाद देखना ये होगा कि क्या इन चेतावनियों का असर जो है इस युद्ध पर पड़ता है, और क्या कुछ आगे की तस्वीरें शांति का संदेश देती हैं, या फिर इसी तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ता रहेगा। अजय, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज। इजराइल का पक्का इरादा ईरान का परमाणु खाक करेगा। नेतन्याहू ने खाई कसम, खामेनेई की परमाणु साइट खत्म। इजराइल की ताबड़तोड़ बौछार, निशाने पर नतांज, इस्फहान, फोर्डो न्यूक्लियर। परमाणु साइट पर स्ट्राइक, फाइनल फाइट। इजराइल और ईरान के बीच पिछले 8 दिनों से भीषण जंग जारी है। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने की कसम खा ली है। नेतन्याहू खामेनेई के परमाणु ख्वाब को मिट्टी में मिलाने का प्रण ले चुके हैं। 19 जून को इजराइल ने ईरान की परमाणु साइट पर ताबड़तोड़ हमले किए। नेतन्याहू ने ईरान के नतांज, इस्फहान और अराक न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल की बौछार कर दी। इजराइल के हमले में खामेनेई के परमाणु कार्यक्रम को बहुत नुकसान पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक इजराइल हमलों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को नुकसान, ईरान के खोंडवा हैवी वाटर रिसर्च सेंटर में भारी नुकसान, रिसर्च सेंटर की कई इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई, न्यूक्लियर डिस्टिलेशन यूनिट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अब सवाल है कि क्या इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से ध्वस्त कर पाएगा? ये सवाल अहम इसलिए भी क्योंकि ईरान की परमाणु ताकत को खत्म करने के लिए फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को तबाह करना बहुत जरूरी है। ईरान का सबसे अहम परमाणु केंद्र है फोर्डो प्लांट। ईरान का फोर्डो प्लांट जमीन के अंदर बंकर में है। बंकर तबाह करने के लिए इजराइल के पास हथियार नहीं है। बावजूद इसके इजराइल ने ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर मिसाइलों की बरसात की है, लेकिन जमीन के काफी अंदर होने और मजबूत सुरक्षा कवच के चलते फोर्डो परमाणु ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंच सका है। इसलिए इजराइल अमेरिका से मदद की अपील कर रहा है। अमेरिका की मदद से ही इजराइल का ईरान को परमाणु ताकत से मुक्त करने का प्रण पूरा हो सकता है। ईरान के फोर्डो प्लांट को खत्म करने के लिए अमेरिका के GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर की जरूरत है। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP के कई वार से ध्वस्त होगा फोर्डो परमाणु ठिकाना। अमेरिका के पास 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बम है। अमेरिका के बंकर बस्टर बम से खाक हो जाएगा फोर्डो प्लांट।
हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को खत्म करने के लिए अमेरिका का इंतजार नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने फिर से अपना प्रण दोहराते हुए कहा है कि ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजराइल प्रतिबद्ध है। इनमें ईरान का फॉर्डो परमाणु ठिकाना भी शामिल है। इजराइल के हमले में ईरान को जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है। ईरान में अब तक कम से कम 657 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 263 नागरिक और 164 जवान हैं। इजराइल के हमले में 2037 लोग घायल भी हुए हैं। ईरान भी इजराइल पर पलटवार करने में पीछे नहीं है। ईरान ने शुक्रवार यानी 20 जून को लगातार दूसरे दिन इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान ने यह हमला बीरशेबा में किया। ईरान की मिसाइल बीरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास गिरी, जिससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इस हमले में 6 इजरायली नागरिक घायल भी हुए हैं। गुरुवार को ही यानी 19 जून को भी ईरान ने बीरशेबा शहर पर मिसाइलें दागी थी, जो एक अस्पताल पर गिरी थी। इस हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ईरान के हमले में अब तक इजराइल के 24 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 600 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। ईरान के मुकाबले इजराइल को नुकसान कम हुआ है। नेतन्याहू का मकसद ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद करना है। इसके लिए उसे अमेरिका का साथ चाहिए। अगर नेतन्याहू को अपना मकसद पूरा करने के लिए ट्रंप का साथ नहीं मिला, तो नेतन्याहू कुछ दिनों में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और ये बड़ा फैसला मिडिल ईस्ट में थर्ड वर्ल्ड वॉर को जन्म दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।